हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति शाक्या एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन। जो लोग भी यूपी लिख पा रहे हैं, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टीजीटी या रेलवे आरओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स की, तो वो अच्छे से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है। तो इस कहावत का आशय क्या है? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। तो इसका जो सही अर्थ है इस कहावत का वो क्या है? किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, यानी जो उसके उस वस्तु के लायक नहीं था और उसको वो वस्तु मिल गई। जैसे अंधा है तो अंधे को लाठी चाहिए, लेकिन उसको अगर पिस्तौल दे दी जाए तो क्या वो एकदम से चला लेगा? नहीं ना। तो वही चीज़ है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना। ठीक है। नेक्स्ट है, गांठ का पूरा। गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है विघ्न आना, बेफिक्र होना, शक्तिहीन या मालदार। तो गांठ का पूरा ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है? मालदार। ठीक है, मालदार यानी कि दीप। जैसे इसका अगर वाक्य में प्रयोग किया जाए, गांठ का पूरा होना मतलब कि मालदार होना, तो इसका जैसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि दीपक है तो गांठ का पूरा, किंतु बिल्कुल बुद्धू। उसके पास मतलब पैसा तो बहुत है, लेकिन उसका प्रयोग करना उसको नहीं आता। और ये क्वेश्चंस आपका यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। मतलब इनमें चार ये हमें लोकोक्तियाँ दी गई हैं, इनमें से एक गलत है, हमें उसको चुनना है। तो पहला है, अधजल गगरी पलटत जाए, आगे कुआं पीछे खाई, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है। तो इसमें से जो हमारा गलत लोकोक्ति है वो कौन सी है? अधजल गगरी पलटत जाए, क्योंकि यहाँ पे पलटत नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? छलकत जाए, छलकत। अधजल गगरी छलकत जाए अर्थात आधा ज्ञान होकर और दिखावा करना। जिसके पास पूरा थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ी सी विद्या है और वो उसके ऊपर भी इतरा रहा है। ठीक है। तो उसे बोलते हैं अधजल गगरी पलटत जाए। पलटत गलत है, यहाँ पे क्या होगा? छलकत जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ निर्देशित करें। तो इसमें जो इसका क्या अर्थ क्या होगा? संगम में विधिवत स्नान करना, गंगा और यमुना को समान महत्व देना, धार्मिक व्यक्ति होना, अवसरवादी होना। संगम में विधिवत स्नान करना मतलब कि संगम क्या है? गंगा यमुना का गंगा जमुना सरस्वती का संगम जो है वहाँ पर विधिवत स्नान करना या गंगा यमुना को महत्व देना, ये सभी गलत हैं। इनमें से जो सब सही है वो कौन सा है? अवसरवादी होना, मतलब कि सही समय का मोल समझना। ठीक है। जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं है जिसके पास, और वो मौका मिलने पे एकदम तुरंत समझ गया कि हाँ ये मेरे पास मौका है, और वो तुरंत उसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका क्या है? रेलवे एग्ज़ाम का 2000 का जो रेलवे एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंधी आवे बैठ गंवावे। आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है संकट में मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, या विपत्ति के टकराने का हौसला रखना, या आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो इसका जो सही अर्थ है वो क्या है? विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, आंधी आवे बैठ गंवावे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम इसे देख लेते हैं, ये क्या है? डाउनलोड आइडियल क्लासेस ऐप। आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है ये आपका, क्या कि डाउनलोड आइडियल क्लासेस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड परचेज कोर्स। यानी कि आपको प्ले स्टोर पर जाकर आइडियल क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है
और उस पर अवेलेबल आपसे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोर्स अवेलेबल हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोर्स को परचेज़ कीजिए, जिससे आप हमारे ऐप पर मिलने वाली सभी सुविधाओं का आनंद उठा सकें। और वो सुविधाएं कौन कौन सी हैं? ऑनलाइन क्लासेस, क्लोज टेस्ट, पीडीएफ नोट्स आदि। ठीक है। कोर्स परचेज़ करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड कोर्स परचेज़ कीजिएगा, जिससे क्या है आपको एकदम परफेक्ट कनेक्ट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उस कोर्स पर वही सब चीज़ें जो उस सिलेबस में आ रही हैं वही चीज़ें क्या है उसमें अवेलेबल होंगी। और लाइव क्लास अगर आप नहीं ले पाते हैं, किसी रीज़न से आप लाइव क्लास लेने में असमर्थ हैं, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड होंगी उस पे, जो क्या है आप अपने समय अनुसार अपने कोर्स के परचेज टाइम पीरियड में कभी भी और कहीं भी अपने हिसाब से उन वीडियो को देख सकते हैं। और एक वीडियो को आप मैक्सिमम 3 बार देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत है। बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना, ये हमें एक कहावत का अर्थ दिया गया है और बताना है कि ये किस कहावत का अर्थ है। तो गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करना, असरफी की लूट और कोयले पर मोहर, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इसमें से जो सही है मतलब सही किस कहावत का ये अर्थ है, तो वो कौन सा है? गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करना, यानी खूब मीठा मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है कि हाँ उसको, वैसे तो चीनी खूब आपको डायबिटीज़ है और चीनी खूब भर भर के खा रहे हैं, लेकिन अगर किसी रिश्तेदारी में गए और किसी ने आपको चाय भी ऑफ़र की है, वैसे चाय रोटी के साथ चीनी सब चीज़ के साथ चीनी जा रही है, लेकिन अगर किसी ने चाय भी ऑफ़र कर दी, नहीं नहीं हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम चाय नहीं पी रहे हैं, हमें चाय से परहेज है। ठीक है। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधा बांटे रेवड़ी मुहावरे का अर्थ होगा विकलांग व्यक्ति का शोषण करना, अपनों को लाभ पहुंचाना, अपना ही हित करना, अंधेर मचाना। तो इसमें से जो अंधा बांटे रेवड़ी, इसका जो सही अर्थ है वो क्या है? अपनों को लाभ पहुंचाना। ठीक है। जबकि इस दूसरी एक और कहावत होती है, अपना उल्लू सीधा करना, उसका क्या होता है? अपना ही हित करना। ये वाला ये किसका अर्थ है? अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है। अपनों को लाभ पहुंचाना मतलब कि अंधा बांटे रेवड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ होता है? ये तो बहुत सुना होगा आपने भी। चिकना घड़ा होना यानी चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना या भयभीत होना। तो चिकना घड़ा होना मतलब कि निर्लज होना, ये आपका सही आंसर है, निर्लज होना। ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे निर्लज होना मतलब कि कोई ऐसा इंसान होता है जिसको कितना भी सुबह शाम डांट पड़ रही है या किसी भी काम के लिए बोला जा रहा है कि ऐसा मत करो मत करो मत करो, उसको फिर भी वही काम करना है, तो उसी को क्या बोलते हैं? बिल्कुल ही चिकना घड़ा हो रखा है, कितना भी समझा लो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। नेक्स्ट है आपका, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसमें से क्या होगा? अनुभवहीन व्यक्ति, ये आपका इसका सही अर्थ है। ठीक है। अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या है? अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? झगड़ा लगाना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना या नारदगिरी करना। तो इसमें जो सही इसका अर्थ है वो क्या है? ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, मतलब कि कुछ भी, चाहे अपना जो काम हमने सोच रखा है कि हमें ऐसा करना है, उसके लिए चाहे कितनी भी गिरी हुई हरकत करनी पड़े, लेकिन वो करना ही करना है। तो उसके लिए उसी के लिए क्या मुहावरा बोला जाता है? छक्का पंजा करना। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना,
इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, सीमित होना, किसी काम का ना आना। ठीक है, तो अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ क्या होता है? गुप्त मंत्रणा होना, यानी कि दिमाग में अपने कुछ खिचड़ी पकाना, उसी को मतलब अंदर ही अंदर रखे रहना, बाहर किसी को ना बताना, उसको क्या बोलेंगे? अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपका यहाँ पर पगना होगा, पगना, पकना नहीं, पगना। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकालने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो इसका जो पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ क्या है? काम निकालने के बाद सोचना। पहले काम जब था तब तो कुछ नहीं सोचा, तब तो जो जब बहुत तेज प्यास लगी थी तब तो पी लिया, और उसके बाद सोच रहे हैं कि हमने पानी पी किसके घर का लिया है, वो था कौन, है ना? तो ऐसा ये वैसे भी गलत है। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना या जोखिम मोल लेना। तो अंगारों पर पैर रखने का अर्थ क्या है? जोखिम मोल लेना। ठीक है, किसी भी चीज़ में रिस्क लेना, तो उसको क्या बोलेंगे? अंगारों में पैर रखना। नेक्स्ट है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली को सजाना, घंटी सुनने के मजे लेना, अपने को संकट में डालना, बिल्ली को क्रोधित करना। तो इसका जो सही अर्थ है वो क्या है? अपने को संकट में डालना, क्योंकि बिल्ली के गले में अगर घंटी बांधने जाओगे तो वो पंजा तो मारेगी ही मारेगी, तो इसीलिए वहाँ यहाँ पे क्या है? ये अपने को ही संकट में डालना। ठीक है, नेक्स्ट है, अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ होगा। अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रभावित करना, उपेक्षा करना, सेखी बघारना, किसी की बात ना सुनना। तो इसमें अपना रंग जमाना यानी कि प्रभावित करना। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ए, प्रभावित करना। अपना रंग जमाना यानी सभी पर अपना जादू चलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालू से तेल निकालना। बालू तो देखी होगी कितनी सूखी टाइप की होती है ना, एकदम सूखी सी होती है। और बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्प में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बालों से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, मूर्खता करना, जमीन से कच्चा तेल निकालना। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? बी, यानी असंभव को संभव करना, क्योंकि बालू इतनी सूखी होती है उसको सुखाने के लिए, बल्कि जहाँ तेल पड़ा है वहाँ बालू डाल दो तो वो सूख भी जाएगा, और बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव को संभव करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? निरंतर निवेदन, विरह गीत, निरर्थक या बेसुरा गान। तो इसमें से जो अरण्य रोदन है, अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है? निरर्थक या ऐसा कथन, यानी कि निरर्थक। सी इसका सही आंसर है, जिस पर कोई ध्यान ना दे। कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं है और हम उनका सोच रहे हैं कि हाँ है, और हम लोग किए जा रहे हैं वो काम। ठीक है, निरर्थक यानी कि बेवजह किसी काम को करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट है, शैतान की आंत मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु, जिसका पता ही नहीं है। 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे। 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे का अर्थ क्या है? मस्त रहना, फाँका करना, अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। तो इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर है अलगाव की स्थिति, यानी 8 कनौजियाँ, 8 लोग हैं और 9 चूल्हे हैं, यानी सबका अलग अलग खाना बन रहा है। एक एक्स्ट्रा भी है, बल्कि ये भी तो देखो एक एक्स्ट्रा भी है, अलगाव की स्थिति। ठीक है, इसका क्या सही ऑप्शन होगा? सी, अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा। सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर उल्लू बनाना, लालच दिखाकर लूट करना, या बगीचे में घुमाकर दिखाना, सब्जी उगाकर बेचना। तो सब्ज बाग दिखाना यानी लालच देकर उल्लू बनाना, लालच देकर उल्लू बनाना। ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या है? ए, लालच देकर उल्लू बनाना। उसको बोल दिया तुम्हें 10 किलो सब्जी मिलेगी।
अगर एक दिन काम करोगे तो। लेकिन उसको बोल दिया आज निकली नहीं, 10 किलो निकली नहीं, हम तुमको देंगे कैसे, है ना। वो मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, लालच देकर उल्लू बनाना। और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टीजीटी में। और इससे पहले वाला जो है आपका ये वाला 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। और सब्ज बाग दिखाना ये भी आया हुआ है। 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है, और भी एग्जाम्स में आया हुआ है। और सब्ज बाग दिखाना ये भी 3 एग्जाम्स में आया हुआ है, यूपी टीजीटी में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि वो तो सबसे पहले करना है आपको। तो थैंक यू।